हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th Beehive चैप्टर 1 द फन दे हैड। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें आपको इंग्लिश एक्सप्लेन नहीं करी थी इन हिंदी में। इस वीडियो में हम इंग्लिश को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। तो लिए स्टार्ट करते हैं। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 70 May 2157, she wrote today. Tommy found a real book. तो मार्गी होती है, वो अपनी डायरी लिखती है। उसकी डायरी थी, इसमें दो कैरेक्टर हैं, एक है मार्गी, एक है टोमी। तो वो अपनी डायरी में लिखती है 2157, मतलब फ्यूचर की बात लिखती है। वो 17 मई वो अपनी डायरी में लिखती है कि टोमी को एक रियल बुक मिली थी। It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather, तो बोलती है कि वो बुक बहुत ही पुरानी थी और वो मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे जब वो छोटे थे तब की बुक थी। आगे चलते हैं। His grandfather told him that there was a time when all stories were printed on a paper. तो वो उसके पापा ग्रैंडफादर बताते हैं कि वो एक ज़माना था जिसमें सारी कहानियाँ ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन अ पेपर। तो सारी कहानियाँ एक बुक के पेज पर प्रिंटेड होती थी। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकल। तो वो मतलब पेज पलटती है तो वो देखती है, जैसे पुरानी बुक है ना बहुत, तो वो येलो येलो से हो जाती हैं। तो ये इस तरह हो रखे थे। एंड इट वॉज अ फुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंसिडेंट ऑफ मूविंग द वे they were supposed to on a screen, and then when they turned back to the page before, it had the same word on it that it had when they read it the first time। तो वो उसे ना पेज पलटती है, उसमें से शब्द निकाल के पढ़ती है। तो वो अजीब सा, पहले वो अब कंप्यूटरिंग स्क्रीन थी तो वहाँ से सिर्फ स्क्रॉल करते थे या स्क्रीन पे जो करते थे, तो उसे ना कुछ अजीब सा लग रहा था जब वो बुक पढ़ रही थी। आगे चलते हैं। Gee, said Tommy, what a waste. When you are have throw with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a millions book on it, and it was good for plenty more. I wouldn't throw it away. तो जो टॉमी बोलता है कि ये एक वेस्ट टाइम जैसे है, जो हमारा वो टेलीविज़न है उस पर मिलियंस ऑफ बुक हैं, लेकिन इस पे तो एक या मुश्किल से 5-6 स्टोरीज होती है। आगे चलते हैं। सेम विद मीन सैड मार्गी। तो वो बोलती है हाँ, सेम मीनिंग, यही मैं भी बोल रही जा रही थी। मार्गी बोलती है शी वॉज अ 11 एंड हैड नॉट सीन एज अ मैनी टेली बुक्स एज अ टोमी हैड अ ही वॉज अ 13। तो वो जो मार्गी होती है वो 11 ईयर्स की होती है और जो टोमी होता है वो 13 ईयर्स का होता है। सी शैड वेयर डिड यू फाइंड इट। तो वो बोलते हैं, तो मार्गी बोलती है तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली थी। आगे चलते हैं। In my house, he pointed without looking because he was a busy reading in the attics what is about। तो बोलता है, टॉमी बोलता है कि मुझे अपने घर में मिली थी क्योंकि वो बहुत बिजी था, कुछ पढ़ रहा था एटिक्स। तो वो बोलती है वट इज़ अबाउट स्कूल। तो बोलती है इसके बारे में क्या है स्कूल। तो मार्गी वॉज अ स्टॉनफुल स्कूल वट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। तो बोलती है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है स्कूल, आई हेट स्कूल। वो उसके बारे में लिखती है अबाउट स्कूल के बारे में। आगे चलते हैं। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। वो मार्गी हमेशा से उसको स्कूल से नफरत थी, जैसे कि अब तो ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमारे वहाँ स्कूल में तो दोस्त मिलते हैं, अब तो सबको अच्छा लगता है स्कूल जाना। तो वो हमें हमेशा उसको स्कूल से नफरत थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector। वो बोलती है उसका टेस्ट है मार्गी का, उसको मैकेनिकल टीचर नहीं होते रोबोट जैसे, उसका टेस्ट लेते हैं ज्योग्राफी का, और उसकी मदर उसको जो स्कोर होता है वो सेंड करती है काउंटी इंस्पेक्टर को। आगे चलते हैं। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with the nails and wires. He smiled at Margie and gave her an apple। तो वो एक छोटा सा राउंड सा मैन होता है रेड फेस का, एंड होल बॉक्स ऑफ टूल विद द डायल्स एंड वायर्स। और वो वायर से बना होता है। ही स्माइल एंड मार्गी गेव हर एन एप्पल। तो वो स्माइल करता है और मार्गी को एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो how to put it together again, but he knew now all right, and after an hour so there it was again, large and black, ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the question were asked that was not so bad, the part Margie hated। तो उसके जो मैकेनिकल टीचर होते हैं, जो वगैरह टीचर्स होते हैं, वो उससे सवाल पूछते हैं, उसको बहुत इरिटेट होता है कि उसे पसंद नहीं होता।
पढ़ना लिखना उतना। Most was the salt where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when he was a 6 years old, and the mechanical teacher calculate the marks in no time. तो वो उसे बोलते हैं कभी ये याद करो, कभी ये करो, कभी वो करो। जैसे मैकेनिकल टीचर तो उसे बहुत मतलब चिड़चिड़ी सी हो गई थी वो। वो 6 साल की थी तब उसकी मैकेनिकल टीचर ने उसके मार्क्स कैलकुलेट करे थे। आगे चलते हैं। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. तो वो इंस्पेक्टर था, स्माइल पास करता है उसका अपना काम फिनिश होने के बाद। He said to her mother, "It is not the little girl." Fuel. वो बोलता है, वो मैकेनिकल टीचर बोलता है, सो उसका इंस्पेक्टर जो होता है वो बोलता है उसकी माँ से कि शी वॉज नॉट अ लिटिल गर्ल, वो छोटी बच्ची नहीं है वो। मिसेस जोन्स, आई थिंक द geography sector was a greedy a little too quick. Those things happen sometimes. I have swallowed up at to an average 10 years level. Actually, the overall patterns of his progress in a coin factors, and it pointed Margie had again. ये वो बताता है कि ये जो पैटर्न है ना 10 ईयर से, वो अभी सिर्फ 6 या 7 8 साल की है, तो वो उतना नहीं कर पाएगी, तो उसे थोड़ा सा अभी टाइम देना। आगे चलते हैं। मार्गी वॉज डिसपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली a month because the history sector and blanked out completely. तो वो उसे जोग्राफी मार्गी को बिल्कुल नहीं आती थी, और वो उसकी टोमी की टीचर थी अभी फॉर नियरली मंथ्स बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर सारा ब्लैंकेड। तो कुछ महीनों से उसका जो हिस्ट्री का सेक्टर था ना वो पूरा ब्लैंक हो रखा था, और मार्गी बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई थी। आगे चलते हैं। सो शी सैड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। वो मार्गी पूछती है टॉमी से कि क्यों सभी जने स्कूल के बारे में लिखते हैं। टॉमी लिक्विड एट हर with very superior eyes because it is not our kinds of school. तो वो उसके बहुत और काइंड्स ऑफ स्कूल, वो बताया कि हमारी हमारे तरह के वो स्कूल नहीं थे, स्टूपिड, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। तो वो बोलता है ये जैसे हम पढ़ रहे हैं ऐसे काइंड के स्कूल नहीं है, वो पुराने तरह के स्कूल हैं। स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। बोलते हैं 100 साल से 100 साल पहले के स्कूल थे वो है। ही एडेड लॉफिटली प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली, सेंचुरी अगो। तो बोलता है वो एक सीधे वर्ड पे आता है सेंचुरी, मतलब 100 सालों की एक सेंचुरी होती है, सो सेंचुरी बोलते हैं। 100 सेंचुरी से अगो अगो ऐसे बोलते हैं। मार्गी वॉज अ हर्ट, वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल। मार्गी तो हर्ट होती है, वो बोलती है मुझे पता नहीं है क्या होते हैं ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स। दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, शी रीड द बुक ओवर द शोल्डर्स फॉर अ वाइल देन सैड एनीवन दे हैड अ टीचर। तो वो बोलती है कि ऐसे ना बहुत जने बैठा के पढ़ाते हैं स्कूल में हमारे, तो वहाँ मैकेनिकल टीचर उसके घर में पढ़ाते थे, कैसे अजीब सी। आगे चलते हैं। Sure, they had a teacher, but it's more than a regular teacher. It was a man. A man. How could a man be a teacher? वो बोलती है कि कैसे मैकेनिकल टीचर ना हो कि एक आदमी कैसे बच्चों को पढ़ाता होगा, वो भी रेगुलर जाके। Well, he just all the boys and girls things and I gave the homework and asked them question. तो वो बोलता है कि जैसे टीचर्स होते हैं वो बच्चों को होमवर्क देते हैं, अगले दिन उससे होमवर्क करा या नहीं करा, उनसे आस्क क्वेश्चन भी पूछते हैं। A man is not as smart अंत्यो, sure he is my father knows as much as my teacher. तो वो बोलती है कि जरूरी मेरे पापा जैसे होंगे, जो मेरे लिए एक टीचर के समान है। He know almost as much, I bet. Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. तो बोलती है उसे समझ में नहीं आता कि स्कूल भी जाना होता है, वो सोचती है कि हमारे मेरे घर पे कोई एक आदमी आकर मेरे घर पे मुझे पढ़ाते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आगे चलते हैं। Tommy screamed with laughter. You did not know much, Margie. The teachers did not live in the house. They had a special building and all the kinds went there. तो वो टोमी है, वो उसको देखता है मार्गी को और हंसता है, बोलता है कि तुम एकदम स्टूपिड और तुम्हें पता भी नहीं है कि वो टीचर वो तुम्हारे घर नहीं आएंगे पढ़ाने, और जो सम काइंड्स ऑफ स्कूल है अब जो बहुत तरह के बच्चे हैं वो अपने घर से एक स्पेशल बिल्डिंग में आएंगे जो वहाँ टीचर पढ़ाते हैं उनको। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और जो सारे बच्चे होते हैं वो एक समान ही चीज़ सीखते हैं। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, और वो एकदम सेम एज के होते हैं। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boys and girls it teaches, and that each kind has to be taught differently.
तो वो बोलती है कि बट मेरी मम्मी बोल रहे हैं कि जो टीचर होते हैं वो सब एक एक बच्चे को अपने माइंड सेट करवाते हैं उससे, और एक एक बच्चे से उसको पढ़ाने का तरीका कुछ अलग रहता है। Just the same, they did not do it their way. Then if you don't like it, you don't have to read the book. I did not say I did not like it, Margie said quick. वो बोलती है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई ऐसे पढ़ाए कैसे। She wanted to read about those funny schools. वो और भी पढ़ना चाहती थी वो ऐसे फनी स्कूल को देखने के लिए। They were not even half finished when Margie mother called Margie school. तो वो आधी किताब मतलब फिनिश कर रही होती है तभी उसकी मम्मी बुलाती है मार्गी स्कूल। मार्गी लुक एट अप नॉट येट मम्मा, उसे बोलती है नहीं मम्मी अब नहीं। नाउ सैड मिस्टर जोन्स एंड इट इज़ अ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। मार्गी सैड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। वो बोलती है क्या मैं ये पढ़ सकती हूँ आफ्टर स्कूल के बाद थोड़ी टाइम और। मे बी ही सैड नॉन कैलस्ट्री ही वॉल्टेड अवे whistling द जस्टी ऑल बुक टंग्ड बेंस हिज आर्म्स। तो वो बोलता है ठीक है हम पढ़ लेंगे, और वो जाता रहता है विस्परिंग करते रहते। वो डस्टी मतलब वो जो धूल जमी हुई थी बुक थी वो अपने आर्म्स में लेके। Margie went into the schoolrooms. It was a right to next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. तो मार्गी अपने स्कूल रूम में जाते हैं यानी कि उसके बेडरूम में जाती है। मैकेनिकल टीचर उसका वेट करते रहता है और वो हर दिन सेम टाइम और सेम डे सैटरडे एंड संडे को उसको पढ़ाता है। आप देख सकते हैं ऐसे। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बटर इफ़ दे लर्न एट अ रेगुलर हवर्स। तो उसकी मम्मी बोलती है कि उस एक छोटी बच्ची ज़्यादा जल्दी से सीख सकती है अगर वो रेगुलर घंटे पढ़े तो। द स्क्रीन वॉज अ lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of a proper fraction, please insert yesterday homework in the proper solve। तो बोलते जो उसका मैकेनिकल टीचर बोलता है कि आज हम मैथमेटिक लेसन पढ़ेंगे तो जो मैंने होमवर्क दिया वो प्लीज़ अच्छे से इंसर्ट करो यस्टरडे इन होमवर्क इन द स्पॉट पोस्ट, बोलते हैं अच्छे से फिल करो। Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's the grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughter and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. एंड द टीचर्स वर पीपल। तो बोलती है वो जब मार्गी जब पढ़ रही थी तभी वो उस ओल्ड स्कूल के बारे में सोचती है वो कि कैसे उसके ग्रैंडफादर जब वो छोटे थे तब के स्कूल के बारे में कि सब बच्चे साथ में आते थे, साथ में हंसते थे, साथ में चिल्लाते थे, वो साथ में बैठते थे, साथ में खाना खाते थे, अपने पड़ोसी के साथ साथ में जाते थे, साथ में आते थे कि और कुछ वो सेम चीज़ पढ़ते थे जिससे कि वो अपने होमवर्क में भी मदद कर सकते थे और उन्हें सम टीचर्स मतलब सम पीपल्स उसको टॉट करते थे। आगे चलते हैं। The mechanical teacher was flashing on the screen when he add fraction 1/2 and 1/4। तो मैकेनिकल टीचर है वो फ्लैशिंग स्क्रीन पर फ्लैशिंग करता है कि फ्रैक्शन फ्लैशिंग करता है कि 1/2 and 1/4। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द काइंड मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। शी वॉज थिंकिंग अबाउट दे फन द हैड। तो बोलती है कैसे कि वहाँ के बच्चे हैं जो ओल्ड काइंड स्कूल के बच्चे थे वो कैसे पूरा दिन अपना एंजॉय करते थे द फन दे हैड। तो गाइस ये रही हमारी क्लास 9th Beehive चैप्टर 1 जिसमें मैंने आपको हिंदी समझाई है इस चैप्टर की द फन दे हैड। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। थैंक यू।